सारे बन भाइया ने प्रेम भरिया राधे राधे से तो आप शुरू करो ना। हाँ बोलती है मैंने मैं सारे बन भाइया ने राधे राधे। तो हम तीन बेबे बेटी, हाँ, एक लतिका रानी, एक शिखा रानी, और मैं तो निकम्मी सू तो चलो ये भगवान का टॉपिक छेड़ो। मैं तो नहीं आशा करूँ, मेरे पर को नहीं आशा भी ना रह जावे, ठीक है। ये बार देख ले भी अस्पताल में आया कभी मैं नहीं था मरीज आप हंसोगे कि कुछ सीरियस ना, सीरियस ही बात है, सीरियस यहाँ सोना है। आज हमारे साथ लतिका जी हैं, वो हमें विपासना के बारे में कुछ समझाएंगी। हाँ तो विस्तार से बताएंगी लतिका जी। विस्तार से नहीं, मैं बहुत थोड़ा सा बताऊंगी। थोड़ा सा बताइए। बताइए शिखा जी और सुनीता जी के अनुरोध आग्रह पर मैं विपश्यना के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी देती हूँ। बाकी तो यूट्यूब पर और हर जगह पे विपश्यना के बारे में बहुत सी जानकारी अवेलेबल है। विपश्यना, लोग इसको विपासना बोलते हैं, विपासना नहीं, इसको विपश्यना कहते हैं। विपश्यना पाली शब्द है। वी और पश्यना, वी मतलब विशेष प्रकार से और पश्यना मतलब देखना, जिसको हमारी बुद्धि या हम इन नेत्रों द्वारा, जो हमें नॉर्मल आंखें मिली है उसके द्वारा जिनको हम नहीं देख पाते या बुद्धि से भी कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते, तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो अंतः प्रज्ञा से देखी जा सकती है, इनसाइट से समझी जा सकती है, ऑब्जर्व की जा सकती है, उसे कहते हैं विपश्यना। विपश्यना, विपश्यना के दो चरण। पहला चरण जिसको बोलते हैं विपश्यना की ABCD जो है, उसको कहते हैं आनापान। आनापान, आनापान, आनापान भी पाली शब्द है। अच्छा, जिसमें है आन और अपान। आन और अपान। आन मतलब आती हुई सांस, अपान मतलब जाती हुई सांस, सहज स्वाभाविक सांस। सहज स्वाभाविक सांस। जैसे कहते हैं सांस ही ईश्वर है, कोई कहते हैं सांसों में ही सब कुछ रमा हुआ है। हाँ, श्वासादि माला नभ सिमरा में तेरा नाम। हाँ, किसी को सांसों में अनहद नाद की कोई बात करता है। हाँ, हाँ, बात सिर्फ ये है कि वो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो ये बोल रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि हमें अपनी सहज स्वाभाविक सांस, सांस कब अंदर आ रही है और सांस कब बाहर जा रही है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है साक्षी भाव से। ऑब्जर्व कहाँ करना है? सांस कहाँ से अंदर आती है? दोनों नासिका के छिद्रों में से ही आएगी ना। दाई नासिका से आ रही है तो दाई नासिका से आ रही है, बाई नासिका से आ रही है तो बाई नासिका से आ रही है, और अगर दोनों नासिकाओं से अंदर जा रही है तो दोनों नासिकाओं से जा रही है। और बाहर कहाँ आ रही है और कहाँ छू रही है? नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर का जो स्थान है, जो मूंछों का स्थान होता है, वहाँ पर सांस छूती है। जब हमारा मन धीरे धीरे सांस देखते देखते सूक्ष्म होने लगता है तो हमें पता चलने लगता है, मतलब सांस ऑब्जर्व करते करते, कि सांस कहाँ से अंदर आ रही है, कहाँ से बाहर जा रही है और फिर कहाँ छू रही है, सांस का टच। तो उसे कहते हैं आन और अपान के प्रति, मतलब आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति सजगता। बस सरल शब्दों में तो विपश्यना ये है। ये इसका पहला चरण आनापान। और दूसरे चरण में जो विपश्यना है, शरीर पे क्या घटना घट रही है। जब सांस नासिका के नीचे और ऊपर वाले होठ के ऊपर का जो स्थान है वहाँ छुएगी तो कुछ तो फील होगा हमारी वो वाले स्थान पे। ठंडा लगेगा, गरम लगेगा, या थोड़ी हवा जैसा महसूस होगा, या फिर कभी कभी खुजली होगी, गुदगुदी लगेगी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हो रही है, ये जो शरीर की हमें अनुभूति हो रही है, उसको हम कहते हैं संवेदना। संवेदना, पहले इसको वेदना कहते थे। अच्छा, पाली भाषा के, वो भगवान बुद्ध के समय में इसको वेदना कहते थे। अच्छा, अच्छा। आज जैसे भाषा का अपभ्रंश जो कहते हैं होते होते ये शब्द बदलते जाते हैं। आज वेदना जो है वो दुख के अर्थ में देखी जाती है। वेदना मतलब पीड़ा। पहले वेदना मतलब संवेदना ही था, ना दुखद ना सुखद, जो घटना घट रही है वो, उसे वेदना कहते हैं। पर अब कहते हैं संवेदना। बदलते बदलते वो संवेदना बदल गया। मतलब इंग्लिश में कहते हैं सेंसेशन, जो शरीर पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है। जैसे खुजली भी एक सेंसेशन है, गर्मी लगना भी एक सेंसेशन है, पसीना आना भी एक सेंसेशन है। पर कुछ सेंसेशंस यानी संवेदनाएं सूक्ष्म होती है और कुछ स्थूल होती है। स्थूल मतलब जो हम, जैसे भारीपन है, दर्द है, जिसको हम लेबल कर देते हैं, वो दुखद या स्थूल संवेदना है। और कुछ सूक्ष्म है, जैसे धड़कन है, सिहरन है, पुलकन है, रोमांच की अनुभूति है, पूरे शरीर में ऐसे तरंगे ही तरंगे फील हो रहे हैं, वो सूक्ष्म अनुभूतियां हैं। तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं, जब हम सांस के प्रति सजगता बढ़ाते हैं तो हमारा मन है सूक्ष्म होने लगता है। सूक्ष्म होने लगता है तो एकाग्र होने लगता है। अदरवाइज नॉर्मल हम दुनिया में जीते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है बाहर,
एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है, बाहर ही देखता है, इधर क्या हो रहा है, उसे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मतलब बाहर बाहर, उसके कपड़े ऐसे, उसका चेहरा ऐसा, उसके बाल ऐसे, उसकी आंखें ऐसी, उसका कद ऐसा, वो गोरी, वो गोरा, वो काला, वो मोटा, वो पतला, सिर्फ ये। जब हम धीरे धीरे सांस के प्रति सजगता बढ़ाते हैं तो ये विचार आते हैं और चले जाते हैं। हमारा काम क्या है? सांस को ऑब्जर्व करना। ज्यादा से ज्यादा जो नासिका के नीचे का स्थान है और मूंछों के ऊपर का, नासिका के नीचे और ऊपर वाले होठ के ऊपर मूंछों का स्थान है, वहां पे जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो मन वहां ही एकाग्र हो जाएगा कि वहां क्या घटना घट रही है। तो कभी वहां गर्मी लग रही है, कभी खुजली हो रही है, कभी दबाव महसूस होगा, कभी गुदगुदाहट सी महसूस होगी, तो वो संवेदना है। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो संवेदना स्थिर नहीं है। कभी मारी शिखा रानी मासूम होकर सुनेगी, कभी मतलब वो कभी खुजली की फॉर्म में, फिर वो बदल के गर्मी की फॉर्म में आ जाएगी, फिर वहीं पे पसीना होगा, वहीं पे ठंडी लगने लगेगी, फिर थोड़ी देर बाद हल्कापन होगा, कभी भारीपन होगा। तो मतलब कुछ भी स्थिर नहीं है शरीर कुछ भी के स्तर स्थिर पे। नहीं है, सही बात। चेंजेस आती रहती हैं। और उसी तरह मन के स्तर पे भी कुछ स्थिर नहीं है। देखो तो हमें एक पल एक विचार आया, दूसरे पल दूसरा विचार आ जाएगा। तो मतलब ना तो शरीर स्थिर है ना ये मन स्थिर है। मन स्थिर है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे मन सूक्ष्म होता जाता है, हम सांस और संवेदना के प्रति अवेयर होने लगते हैं और ज्यादा सजग। तो हमें पता चलता है कि ये संवेदना और सांस हमारे मन के विचारों के साथ जुड़ी है। जैसा विचार आया वैसी शरीर में संवेदना हुई और सांस ने भी अपनी गति बदल दी। मानो हमें गुस्सा आया तो हमारी सांस तेज हो जाती है, हमें डर लगा तो सांस अलग प्रकार से चलेगी, हम रेस्टफुल हैं तो सांस अलग प्रकार से चलेगी। उसी तरह मन की स्थिति भी वैसी ही हो। तो बस यही सांस ही ईश्वर है। वेरी नाइस, वेरी गुड। पे आ जाए सारी बात है। अच्छा तो एक बार राधे राधे तो बोल दो फिर सारी। राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे। मंगल हो।